Hello students, welcome again to EduGrown. I hope all of you are good and fine. This is Pankaj Kumar Sahu, your maths. So in today's class, we will discuss some objective questions of chapter 9, that is sequence and series of class. Okay, so let's start. So our first question is the first term of GP is 1 and the sum of the third term and the fifth term is 90. Okay, then the common ratio of the GP, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपका एक यहाँ पे जीपी गिवन है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 दिया हुआ। ओके, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म ए इज 1 इज गिवन, ओके, एंड द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90। तो जैसा कि वन शॉट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो आपका nth टर्म है इन जीपी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस वन। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ए की वैल्यू 1 है, क्लियर है। तो यहाँ पर बोला है द सम ऑफ द थर्ड टर्म, तो अगर हम थर्ड टर्म की बात करें A3, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है और आर टू द पावर 3 माइनस वन मीन्स 2। और यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म दिया है वो दिया है ए की ए आर टू द पावर n माइनस वन में हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं और आर टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वन, दैट मीन्स पावर 4 हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हो गया A3 और A5। अब कंडीशंस क्या है, कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ थर्ड टर्म मीन्स A3 एंड द सम एंड फिफ्थ टर्म इज 90। ओके, तो यहाँ पर हम A3 और A5 की वैल्यू पुट कर देते हैं। A3 की वैल्यू क्या है, r टू द पावर 2, और यहाँ पर A5 की वैल्यू क्या है, r टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 9। चलिए यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, दैट r टू द पावर 2 हम कॉमन निकालते हैं। यहाँ क्या बचेगा, ओनली r स्क्वायर प्लस 1 इज 90। अब देखिए, अब 90 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। 90 का फैक्टराइज क्या होगा, 9 इंटू 10, क्लियर है। अच्छा, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू पावर 2 इनटू, और ब्रैकेट में 10 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2 प्लस 1, क्लियर है। ऐसा आप लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r टू द पावर 2 और r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 90। 90 को हमने क्या बताया, क्या लिखना है, 3 टू द पावर 2 लिखना है इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस 1। देखिए अगर हम कंपेयर करें पावर्स को, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, दैट मीन्स द r इज 3। अंडरस्टैंड, तो हम चेक करते हैं, द राइट ऑप्शन इज 3। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a इज द फर्स्ट टर्म, ओके, a इज द फर्स्ट टर्म और r इज द कॉमन रेशियो, देन द nth टर्म ऑफ द जीपी। तो सिंपली फॉर्मूला पूछा आपसे, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है विन वन शॉर्ट वीडियो। a पर a n की वैल्यू क्या होती है, a r टू द पावर n माइनस वन। देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है, ये आपका सी इज द राइट ऑप्शन। एक्चुअली ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, r टू द पावर n माइनस वन लिखा, अंडरस्टैंड। तो राइट ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट। द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001, ठीक है। चलिए तो इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लें, हमारे पास हमको सम निकालना है फ्रॉम 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या बोला हमने, एक इंपॉर्टेंट यहाँ बोला है ऑड इंटीजर्स। क्या बोला बच्चे लोग, ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा, 3 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस क्या आएगा, 7, और प्लस डैश 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 हम चलते जाएंगे, कहाँ तक जाना है हमको, और 2001 इज ऑलरेडी अ ऑड नंबर, हम वो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए तो सब निकालना है। तो हमने पढ़ा है कि अब देखिए पहले हम फाइंड करते हैं कि ये जो पैटर्न है, ये सीक्वेंस है, ये कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम अगर सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करें, दैट मीन्स 3 माइनस 1, ठीक है, या हम बात करें 5 माइनस 3,
या हम बात करें 7-5, इन सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है 2, क्या आ रहा है 2, जो कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है जो चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस फॉर्म एन एपी, क्या बना रहा है, दिस फॉर्म्स एन एपी। क्या है, आईपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2 मिल चुकी। और ए मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 1। और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ए एन की वैल्यू क्या दी है आपको, 2001 दी हुई है। ठीक? तो अगर हमको सम फाइंड करना है तो पहली बात तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये नंबर्स कितने हैं, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या नहीं मालूम बच्चे लोग, एन की वैल्यू नहीं पता है। और निकालना भी क्या है, एस एन भी निकालना है, सम ऑफ एन। ये दोनों चीज हमारी अननोन है। पहले एन के लिए हम फाइंड करते हैं। एन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी। और ए एन की वैल्यू हम पुट करते हैं, कितनी है यहाँ पे 2001 दी हुई है। और ए इज अ फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 1। और एन तो अननोन हमारे लिए, एन माइनस वन। और डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। ओके, चलिए तो इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 2001 माइनस वन, इट दिस विल इक्वल्स टू 2000, अंडरस्टैंड। और ये जो 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस वन टू 2, ये 2 डिवाइड कर देते हैं, तो 2000 डिवाइड बाय 2 फर्स्ट क्या हो जाएगा, n माइनस वन, ये कितना हो जाएगा 1000। ओके, 1000 और ये 1 यहाँ आ जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1001, अंडरस्टैंड। ये आ गया n की वैल्यू। चलिए, और अगर एसएन का फॉर्मूला की हम बात करें तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर लास्ट टर्म दिया हो, ठीक है, देखिए जनरली दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला मैं दोनों लिख देता हूँ n/2, ठीक है, और यहाँ होता है 2a प्लस n माइनस वन टू टी होता है, एक फर्स्ट फॉर्मूला ये है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू n/2, ये होता है a प्लस ए एन। ये दोनों फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे वन शॉट वीडियो में, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वहाँ ये वीडियो जाके देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम बस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यही ज़्यादा सपोर्टिव है। तो एस एन इक्वल्स टू फॉर्मूला पुट करेंगे n/2, ठीक है, a प्लस, चलिए n के लिए क्या आ चुके हैं हमारे पास 101 डिवाइड बाय 2, और a क्या है 1 है, और ए एन कितना है, चलो लास्ट टर्म कितनी 2001 कितनी है, चलिए तो ये हो जाएगा 1000 बाय 2 इंटू ये हो जाएगा कितना 1002, तो ये हो जाएगा 1001। तो आंसर हमारा क्या आ गया 1001 इंटू 1000। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए पहली बात तो यहाँ कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 तो जो आंसर आएगा आपका इनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, या तो 6 7 होगी या 8 होगी। क्लियर है, 7 to 8 वेरी करेगा, ठीक है। या तो इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो आएगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो तो या तो 7 होंगी या 8 होंगी। हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े। देखिए पहला ऑप्शन 1 2 3 4 5 ही डिजिट्स हैं, इसमें 6 है, ठीक है, इसमें भी 6 डिजिट है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है डी, डी में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो डी आप बिगर मल्टीप्लाई करें ये ऑप्शन लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड। और अगर नहीं है तो फिर पूरा मल्टीप्लाई करें और फिर आंसर देखें, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो या फिर किसी का मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन फास्ट है तो वो कर सकता है। या फिर ये ट्रिक है आपके लिए, क्या कि अगर हम चार नंबर्स का दो चार डिजिट्स के दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलेगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो वेरी करेंगी फ्रॉम 7 डिजिट्स टू 8 डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे, अगर हमें कोई यूनिक आंसर मिलता है जिसमें से वही डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स वही हैं, तो हम वो ऑप्शन डायरेक्ट लगा देंगे विदाउट एनी कैलकुलेशन, अंडरस्टैंड। चलिए ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम फास्ट। चलिए तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, मतलब तीन टर्म्स आपके पास है ए बी सी जो कि किस आर इन ए पी, अंडरस्टैंड। एंड यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी, क्लियर है। और जो एक्स वाई जेड है
वो किस में है, जीपी में है, then the value of x to the power b minus c into y to the power c minus a to z to the power a minus b is। चलिए कैसे इसको फाइंड करना है। तो आप सभी बच्चों लोगों को पहली बात तो एपी और जीपी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन और बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है क्या, ए बी सी आर इन एपी। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि अरिथमेटिक मीन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस सी। क्लियर है। और अगर हम बात करें x y z आर इन जीपी, तो इसका आंसर क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। ओके, दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू हम डायरेक्ट बता सकते हैं एक्स जेड टू द पावर 1। क्लियर है। ये दोनों चीजों का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए हमें वैल्यू निकालनी है तो हम लिख लेते हैं फास्ट जल्दी से थोड़ा सा। एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी ब्रैकेट, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा क्या, वाई टू द पावर क्या हो जाएगा, ये सी माइनस ए, इनटू ये हो जाएगा जेड टू द पावर क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ y की वैल्यू सॉरी, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x इंटू जेड टू दी पावर 1/2, और यहाँ पे y दिख रहा है, हम पुट करते हैं। ठीक है, पुट करते हैं जल्दी से फास्ट, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x टू द पावर b माइनस सी इंटू वाई मीन्स एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड, ठीक है, रूट एक्स जेड लिख लेते हैं, टू द पावर क्या हो जाएगा, c माइनस ए, इंटू जेड टू द पावर क्या हो जाएगा, a माइनस। चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। x टू द पावर b माइनस सी इंटू ये हो जाएगा एक्स जेड, ठीक है, टू द पावर c माइनस से बाई 2 इंटू जेड टू द पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर b माइनस सी इंटू हम पावर को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, तो x टू द पावर विल ऑल्सो c माइनस ए बाई 2, और z टू द पावर विल ऑल्सो c माइनस ए बाई 2। क्लियर है। इंटू इंटू क्या हो जाएगा, z टू द पावर a माइनस बी। चलिए अब बेस यहाँ पे इक्वल है तो पावर हम ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर b माइनस सी प्लस माइनस ए बाई 2 इंटू z टू द पावर माइनस ए बाई 2 प्लस a माइनस बी। यहाँ 1, यहाँ पे भी क्या है, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2b माइनस 2c प्लस माइनस ए इंटू ये हो जाएगा z टू द पावर c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b होल डिवाइड में 2। ठीक है, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b तो अपनी जगह रहेगा, ठीक है, x टू द पावर क्या रहेगा, 2b तो अपनी जगह है, माइनस 2c प्लस c कितना हो जाएगा, माइनस c माइनस ए बाई 2 इंटू जेड टू द पावर, देखते जरा, c तो एज इट इज रहने वाला है, माइनस ए प्लस 2 है, कितना हो जाएगा, प्लस ए माइनस 2b। चले, तो x टू द पावर 2b माइनस हो जाएगा, पावर माइनस बाहर कर दिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, बाय 2 इंटू जेड टू द पावर c। ठीक है, c प्लस ए की वैल्यू, c प्लस ए की वैल्यू ये है ना, 2b है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 2b, तो 2b कितना हो जाएगा, देखिए c प्लस ए की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, 2b, तो ये हो जाएगा 2b और माइनस 2b ऑलरेडी है, और यहाँ पे भी हम, तो x टू द पावर ये हो जाएगा 2b और c प्लस ए की वैल्यू क्या है, माइनस 2 बाई 2 इंटू जेड टू द, ये कैंसिल, जेड टू द पावर 0, और यहाँ पे भी ये पावर कितने हो गए, 0, तो x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 0,
दैट मीन्स आंसर क्या आने वाला है 1। आंसर क्या आ गया 1 आ गया ना। देखते हैं राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज बी। बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करें और इस क्वेश्चन को फिर से देखें। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं क्वेश्चन कि एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज, ये बताना है। क्लियर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए 9 20 21 कुछ रिलेशन नहीं समझ में आ रहा, अब इसको बाद देखते हैं। फिर ये 1 2 4 8 यहाँ पर भी क्या है कि डिफरेंस भी कहीं कुछ क्लियर नहीं है, और डिवीजन देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो डिवीजन देखते हैं कि 2/1 ठीक है इक्वल्स टू 4/2 हो रहा है, इक्वल्स टू 8/4। सभी का रेशियो कितना आ रहा है बच्चे लोग बताएंगे मुझे। सबका रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन रेशियो 2 आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। ठीक है 1 2 3 4। तो ये तो एपी बना रहा है, दिस इज द एपी क्योंकि सबका डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। 3 5 7 9 5 -3 2 7 -5 2। ये भी क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। तो जीपी तो वैसे यही बना रहा है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 2 आ रहा है ना। सो राइट ऑप्शन इज बी। राइट ऑप्शन इज बी। क्लियर है बच्चे लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री नंबर्स ठीक है फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी। क्लियर है। थ्री नंबर्स फॉर्म्स एन increasing GP of the middle number is, if the middle number is doubled, then the new numbers are in AP. The common ratio of the GP is, ये निकालना है। है चले तो इसको अटेम्प्ट करते हैं फास्ट। क्या बोल रहा है, चले तो यहाँ पर जो जैसा कंडीशन गिवन है हम वही अप्लाई करते हैं। तो याद रखिए कि जब कभी भी वो थ्री टर्म्स की बात करें, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर एपी में थ्री टर्म्स लेना है तो क्या लेंगे, और अगर हम बात करें एपी में फोर टर्म्स कलेक्ट करना है, ठीक है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम क्या कौन से टर्म्स लेंगे। वैसे ही जीपी में अगर बोले थ्री टर्म्स फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी, तो वो थ्री टर्म्स हम लेंगे। याद रखिएगा हमेशा ए, ठीक है, ए आर, और इंक्रीजिंग टर्म्स है। ठीक है, और ये तो वही सिंपल फॉर्मूले में ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म क्या होगा ए आर, और थर्ड टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थ्री टर्म्स फॉर्म्स एंड इंक्रीजिंग जीपी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो मिडिल टर्म यही है, अगर इसको डबल कर दिया जाए, डबल कर दें, कैसे डबल करें देखिए, ये है इन जीपी, यहाँ लिख लो इन जीपी। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है ए, और जो कंडीशंस है कि इफ मिडिल टर्म इज डबल्ड, तो मिडिल टर्म को डबल करें तो वो हो जाएगा 2ar। क्या हो जाएगा बच्चे लोग 2ar, और यहाँ पर हो जाएगा ये ar स्क्वायर को कुछ नहीं बोला, थर्ड टर्म को कुछ बात नहीं करी नहीं है, उनने सिर्फ मिडिल टर्म को बोला है कि इफ मिडिल टर्म इज डबल्ड देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी। किसमें बोला उन्होंने, आर इन एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो बस उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द कॉमन रेशियो, मींस हमको क्या निकालना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम यहाँ पे एपी का कंसेप्ट लगाते हैं। क्या कंसेप्ट होता है कि सक्सेसिव टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक है, सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है और इक्वल होते हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ar माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 2ar। तो यहाँ से a कॉमन ले लें तो यहाँ तक क्या बचेगा 2r-1। यहाँ से a कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2r। तो a से a कैंसिल कर दें, यस कोई दिक्कत नहीं है, और पूरे टर्म को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं 2r-1 की वैल्यू इसके बराबर हो गई आर स्क्वायर माइनस 2r। तो दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर माइनस 2r, और ये जो टर्म यहाँ पर ट्रांसफर होगी तो वही माइनस 2r, और माइनस क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस। चलिए अब इसको, ये बन गया आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जहाँ पे a की वैल्यू क्या है a, b और c। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है बच्चे लोग बताएंगे, x इक्वल्स टू प्लस, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुई फिर से, हाँ, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे r है, r माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ,
माइनस बी का मीनिंग हुआ -4। क्या हुआ बच्चे लोग, -4 तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 4 16 -4ac। ठीक है, तो सिंपल ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, सिंपल -4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a r इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस √12/2। अब यहाँ पे ये 4 आ रहा है, 4 3 12, तो 4 बाहर निकालते हैं, 4 बाहर निकालते हैं, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट, एक मिस्टेक 2 मिनट, हाँ यहाँ पे आएगा 4 प्लस माइनस, ठीक है, 12 में से क्या बाहर निकलेगा, ओनली 2 बाहर निकलेगा, क्लियर है, और अंदर क्या हो जाएगा 3/2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस माइनस √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बना 2 प्लस माइनस रूट, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, एक इंक्रीजिंग जीपी है, क्या है बच्चे लोग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग जीपी है। जब कभी इंक्रीजिंग जीपी की बात करें, इसका मतलब क्या होता है, आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव साइन हम डिस्कार्ड करेंगे और आंसर क्या आएगा, ओनली 2 प्लस √3, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, √2 प्लस √3। चेक करते हैं ऑप्शन में, तो सी इज द राइट ऑप्शन, सी बच्चे लोग क्या है, सही ऑप्शन है 2 प्लस √3। आई होप आप सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला क्वेश्चन और उसके जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने कराया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करिए और फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, चलो पहली बात तो क्लियर कि ये एपी दिया हुआ है एज फिफ्थ टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 22, तो a5 की वैल्यू क्या दी है सब बच्चे लोग, 22 दी है, एंड इट्स 15th टर्म a15 इज इक्वल टू 6, क्लियर है, देन इट्स 100th टर्म इज इक्वल टू, चलिए मान लेते हैं कि लेट लेट फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, a है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मान लेते हैं स्मॉल d। चलिए ए फिफ्थ का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे लोग, हम लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो a5 का मीनिंग क्या है, n की वैल्यू 5 है और एक फर्स्ट टर्म तो a ही है, और 5 - 1 कितना हो जाएगा 4d, वैल्यू क्या दी है 22 दी है, और यहाँ a15 को मैं यहीं लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा a प्लस 14d विल इक्वल्स टू 6, चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस 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 कैंसिल, 4 - 14 क्या हो जाएगा -10d हो जाएगा, फिर 62 - 22 माइनस में आएगा, ठीक है, तो ये 0, ये आ गया 40, 6 - 2 इज 4, तो 40, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू 40/10 दैट मीन्स 4 आ गया, d तो 4 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं, चलो इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकालते हैं, a प्लस b है 4, 4 4 60 इज इक्वल टू 22, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 माइनस 60, दैट मीन्स 4 और वहां से 2 कितना 6, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 6। चलिए अब उन्होंने बोला है a100, क्या पूछा उन्होंने, a100 की वैल्यू पूछी है, चलिए तो a100 मतलब a प्लस 99 टू डी, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 है, और ये 99 और d की वैल्यू कितनी है, तो 6 प्लस 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 9 जा 36 प्लस 3 3 39, 396, 396 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 402, क्लियर है, तो a100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 402, तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है C इज द राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट हम, हाँ, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि टी आर बी द rth टर्म,
ऑफ एन AP whose first term is A, फर्स्ट टर्म क्या दिया है, A दिया है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, D। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर क्या दिए हैं, m और n, और m डज नॉट इक्वल टू n, tm की वैल्यू कितनी दी है, 1/n दिया है, और tn की वैल्यू क्या दी है, 1/m दिया हुआ है। देन फाइंड a माइनस डी, ठीक है, a माइनस डी की वैल्यू हमको बतानी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या दिया है कि हमें अगर ए एन की बात करें, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर जो टी एम है, ठीक है, तो क्या देख रखी है, एन देख रखी है, और जो यहाँ पे टी एन है, ठीक है, टी एन की वैल्यू क्या देख रखा है, 1/। तो टी एम की वैल्यू देख लेते हैं क्या है, टी एम, टीएम में फर्स्ट टर्म ए ही रखेंगे, ठीक है, और एम फॉर mth टर्म, तो क्या हो जाएगा m माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस डी है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/। और टीएम, टीएम की बात करें, टीएन, टीएन मतलब nth टर्म, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/m है। इसको जरा इसके नीचे लिख लेते हैं, क्या a प्लस ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई 1/n। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये भी सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट, ये भी माइनस, तो प्लस से माइनस से कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम डी कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या बचेगा m माइनस वन, और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n, ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव प्लस वन हो जाएगा, हम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बचे लोग, यहाँ लिख लेना m, लिख लेना, क्या लिख लेना m, क्या हो जाएगा 1/n माइनस 1/m, डी की वैल्यू प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा m माइनस, और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा m इंटू एन, तो m इंटू एन, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा m माइनस है, क्लियर है, तो ये m माइनस है। तो यहाँ पर d की वैल्यू आपके लिए आ चुकी है, यहाँ पे क्या आ गई है 1/m इंटू एन। अब ये वैल्यू हम क्यों ना किसी इक्वेशन पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इस इक्वेशन में, देखिए मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इसमें पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन पुट करो आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम a, ठीक है, प्लस, फिर इसमें पुट करते हैं n माइनस वन, n माइनस वन, और d की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1/, टू 1/, इतना क्लियर है, ये बार चेक कर लें, सही सही किया हमने, और ठीक। चलें, तो a की वैल्यू, ठीक है, ये हो गया 1/m, और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो n माइनस वन, ब्रैकेट में अपॉन क्या हो जाएगा m इंटू, तो ब्रैकेट में क्या एलसीएम क्या आएगा m इंटू एन, और यहाँ m m है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली n बचेगा, माइनस n माइनस, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, चलिए n माइनस एन, नेगेटिव नेगेटिव प्लस वन, अपॉन में m इंटू, कैंसिल, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई m n, 1/am, 1/mn, ठीक है, द वैल्यू ऑफ a इज 1/mn। तो अब हमको क्या निकालना है, a माइनस डी, क्या निकालना है a माइनस डी, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू भी क्या है 1/mn है, और d की वैल्यू भी क्या है 1/, तो a माइनस डी, देखिए लाइक टर्म्स कैंसिल ईच अदर, तो ये हो जाएगा, तो a माइनस डी की वैल्यू क्या मिल गई आप लोगों को, जीरो। तो देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है, a माइनस डी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, जीरो, so the right option is A. A is the right option. Understand? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट हम जल्दी से, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास कि if the first term minus the third term of a GP is 768, कितना दिया है, डिफरेंस दिया है किसका, फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना दिया 768, and the third term minus 7 term, मतलब difference of third term and 7 term of the GP is 240, clear है, then the product of first 21 term, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे लोग, सब लोग कंसंट्रेट रहेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास जो जीपी है उसका फर्स्ट टर्म, ठीक, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं क्या ए, और इसका जो कॉमन रेशियो है क्या है बच्चे लोग, कॉमन रेशियो इज आर, कितना है आर दिया हुआ है। तो जैसे कंडीशन है वैसा हम बात करते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस मतलब ए माइनस
थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू द पावर 2। क्लियर है? ये कितना दिया है, 760। क्लियर है? तो यहाँ से ए बाहर निकाल देते हैं, तो 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, 768। फिर उन्होंने क्या बोला है कि थर्ड टर्म मीन्स ए आर टू द पावर 2 माइनस सेवंथ टर्म करता है ए आर टू द पावर 6 का आंसर कितना दिया है, 240 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या क्या बाहर आएगा, पूरा आ जाएगा ए आर टू द पावर 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ए भी बाहर निकल गया है, कॉमन गया है ए, और आर टू द पावर को भी हमने कॉमन लिया है, यहाँ बचेगा आर टू द पावर 4। आंसर है 2। चलिए फास्ट डिवाइड करते हैं इन दोनों को, तो ए आर टू द पावर 2 1 माइनस आर टू द पावर 4 डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर टू द पावर 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये 240 डिवाइड बाय 768। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे इसको 1 प्लस आर स्क्वायर, लिखेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर, डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आर इक्वल टू 240 डिवाइड में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा, आर स्क्वायर 1 प्लस आर टू द पावर 2 इक्वल्स टू, अब इसको कैंसिल करते हैं, ये हम चलिए 6 जाएगा, ये 6 4 जा 24 0। ठीक है, और नीचे क्या जाएगा, 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, और 4 8 48। ठीक है, 6 8 जा 4, अभी और जाएगा ये। ठीक है, किससे जाएगा ये, 4 से जाएगा, 4 आपका ये हो जाएगा 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, और ये कितना हो जाएगा, 4 से 12, 4 2 जा, और अभी फिर से 2 5 जा 10, और 2 16 जा। क्लियर है? तो ये आपका आ गया कितना, 5/16, तो ये आ गया आपका 5/, अंडरस्टैंड। चलिए इसको यहाँ पर हम अभी आपका हम ऐसा करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, तो ये जाएगा 16 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 5, और इसको और हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 16 आर स्क्वायर प्लस 16 आर टू द पावर 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब ये आपका बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बताते हैं। चलिए 16 आर स्क्वायर, जब कोई बाय क्वाड्रेटिक आए तो मान लो कि लेट लेट आर स्क्वायर की वैल्यू मॉडिफाई होगा 6x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5 0। तो यहाँ x की वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो क्या बनता है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा, 2a सॉरी। तो यहाँ पे माइनस बी का मतलब क्या होता है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 16 16 सा 256। ठीक है, और 4ac 4 5 सा 20, और 22 सा 26, 16 2 सा 32 है ना, तो ये हो जाएगा 320। ठीक है, और डिवाइड में 2 इंटू 16, तो ये भी 32 बनेगा, तो x इक्वल्स टू -16। ठीक है, ये रूट आएगा, कितना आएगा रूट बताओ बच्चों लोग, ये आएगा 5 और 576 का जो रूट होता है स्क्वायर रूट वो आता है 24 डिवाइड में 16। अच्छा, हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, हम लेते हैं ओनली यहाँ का पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो 16 -16 प्लस 24 कितना होगा, +8 बाय 16 एक्स की वैल्यू, तो 8 1 8 8 2 16, एक्स तो आ गया, लेकिन एक्स क्या आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की
आ गई 1/2, तो आर की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1/4। फिर से नेगेटिव साइन डिस्कार्ड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/4। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.25। कितनी आ गई 0.25। क्लियर है। अभी तो सिर्फ आर की वैल्यू आई है, ठीक है, लेकिन अभी तो हमको क्या निकालना है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स की बात करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 मिनट वेट करें। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर आर की वैल्यू आई है 0.25। क्या आई बच्चे लोग 0.25। हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं बोर्ड पे, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0.25। क्लियर है। और जरा देख लेते हैं फिर से एक बार और। एक एक क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, a माइनस ए आर स्क्वायर, ए टाइम्स 1 - r² की वैल्यू हमारे पास क्या थी 768। कितनी थी बच्चे लोग 7। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे a, तो ये हो जाएगा 1 - r² की वैल्यू। r² वैल्यू कितनी 1/2 है, -1/2 प्लस टू 768। तो ये भी 1/2 आएगा, तो a/2 की वैल्यू 768। दैट मीन्स 2 टाइम्स यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, फिर से 1 कैरी, 2 7 14, 14 और 1 हो गया 15। की वैल्यू क्या आ गई, 2 मिनट रुकेंगे। 1 मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, यहाँ पर ये वैल्यू कुछ गलत लग रही है। क्लियर है, सही करते हैं, जरा देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ मुझसे ना 2 छूट गया है ना, क्योंकि यहाँ देखिए क्या है 16 to 2 होता है। तो यहाँ जरूर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो आर की हो जाएगी 1/2 जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्या है कैलकुलेशन हो जाती है, इग्नोर करें इस चीज़ को, लेकिन आप लोग केयरफुल रहे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे तो बस आपको पढ़ाना है, लेकिन आपको एग्जाम में सॉल्व भी करना है। तो आर आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चे लोग यहाँ पे 1/4 है। आर क्या हो गया प्लस माइनस 1/2 आएगा, ठीक है। देखिए नेगेटिव वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो क्या आएगा आर इक्वल टू 1/+1/2। अंडरस्टैंड। चलिए अब आते हैं बोर्ड एंड बोर्ड में क्या हमने मिस्टेक। हाँ, तो यहाँ a इंटू 1 - r², तो a इक्वल टू ये हो जाएगा 768 डिवाइड 1 - r² कितना हो जाएगा 1/4, तो 4 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 768, ऊपर आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई और नीचे 3, तो 3 6 6 1 और 16 15 और 1 और 8 3 6 8, 256 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो एक क्या आ गई 1024। एक के लिए क्या आ गई बच्चे लोग 1024। अंडरस्टैंड। चलिए अभी ए की वैल्यू 1024 आ चुकी है और आर की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 1/2 है। तो उनने जो पूछा है हम देख लेते हैं। उनने पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, ठीक है। तो देखिए पहले टर्म क्या होगी ए, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे लोग ध्यान से देंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है आइए। तो यहाँ प्रोडक्ट आपका कितना दिया है, प्रोडक्ट हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 21 टर्म्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ये फाइंड करना। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए क्या हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा ए आर, तो क्या हो जाएगा ए आर टू द पावर 2 प्लस डेट इज ए आर टू द पावर 2। क्लियर है, और ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे। देखिए ए 21 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना आएगा ए टू द पावर 21 इंटू आर टू द पावर, देखिए क्या होगा यहाँ 1 है, 1 प्लस प्लस थ्री अप टू कहाँ तक है ये 20। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 21। यहाँ पे हमको पता है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है इंटू एन प्लस 1। जहाँ एन के लिए यहाँ पे 20 देख रखी है तो क्या करेंगे, तो 21/2 जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 21 है।
और r टू द पावर कितना आ जाएगा 20। अच्छा 1024 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 10 लिख सकते हैं ना, 2 टू पावर 10 और ये 21 तो 21। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 टू द पावर 10 तो हो जाएगा 2 टू द पावर 210 इंटू 1/2 टू द पावर 210 तो ये कैंसिल, हमारा जो राइट ऑप्शन आंसर आएगा ए। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स का आंसर कितना है 1 है। ठीक है, थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन हो गया है लेकिन यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फॉर कंसेप्ट आपको ये क्वेश्चन जरूर करना चाहिए। क्लियर है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये मीन्स ये प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन है। हमने बोला है कि ए क्या बोला है ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। क्या है ये एपी में दिए हुए हैं। तो इसका आंसर निकालते हैं। तो उन्हें बताना है कि log a log b और log c टू द पावर n आर इन। एक मिस्टेक फिर से हुई मुझसे यहाँ पे, ये एपी नहीं बच लो, क्या दिया है जी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये क्या लिखा है ना जीपी, तो ए बी सी आर इन जीपी। तो क्या होता है जीपी के प्रॉपर्टीज की टू द पावर 2 क्वेश्चन क्या होता है एसी होता है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सब में पावर एन दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन दिया हुआ है ना। ऐसा करते हैं सबकी पावर एन ले लेते हैं, टू द पावर 2 बाहर से एन ले लो ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, टू द पावर क्या हो जाएगा ये एन। अच्छा है, अब हम लेते हैं लॉग। ठीक है, तो लॉग लेंगे बी टू पावर एन जाएगा 4n। अब लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग हम ले लेते हैं, यहाँ पे जाएगा लॉग बी टू द पावर 2n। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग बी टू द पावर n बी टू द पावर n। अब फिर से हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्लियर है, तो लॉग ये हो जाएगा 2n। ऐसा करते हैं तो सब यहाँ से करते हैं, तो यहाँ पे ये 2n है। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा 2n और ये हो जाएगा लॉग बी। है या फिर n को वहीं रखते हैं ना, तो 2 को बस लेते हैं और ये पावर n रखते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा log e टू पावर n प्लस log e टू पावर। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स ये कोई टर्म है और सम ऑफ। ठीक है, यहाँ पे भी 2 टर्म का सम दिया है, मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। जिसका मतलब हुआ कि log ए टू द पावर n कॉमा log b टू द पावर n कॉमा log c टू पावर n आर इन एपी। तो एपी में तो आंसर क्या होगा ए इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3n माइनस 4 देन द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज। क्लियर है, तो ए एन का फॉर्मूला आपको दे के रखा है 3n माइनस 4। अब उन्होंने पूछ लिया आपसे ए 10, तो कुछ नहीं करना है, इंटू 10 वो कर दीजिए, तो 30। ठीक है, क्लियर है, तो 3n माइनस 4 द 10th टर्म ऑफ दैट एपी कितना जाएगा 30 माइनस 4। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ ऐड कर लीजिएगा। तो nth term of an AP is 3n minus 4, the 10th term of E, तो A 10 की वैल्यू में पुट 3 10 सा कितना होता है 30, 30 माइनस 4 कितना आंसर आएगा, इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। if the third term of AP is 7 and its seventh term is 2 more than
3 times of its third term, ठीक है, then the sum of the first 20 term, ठीक है। तो AP का इस 7, ठीक है, थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू कितनी क्या दिख रखा है आपको, 7 दिख रखा है, क्लियर है। एंड इट्स सेवंथ टर्म मतलब कि A जो 7 है इट इज 2 and its seventh term is 2 more than 3 times थर्ड टर्म ये देख रखा है। तो चलिए A3 की वैल्यू कितनी आएगी, A प्लस 2D, मान लें कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। A प्लस 2D की वैल्यू क्या आ गई 7, और यहाँ पे A7 कितना आएगा A प्लस 6D इक्वल टू 2 प्लस 3 टाइम्स A प्लस 2D, तो A प्लस 6D इक्वल टू 2 प्लस 3A प्लस 3 टू जा 6, तो ये हो जाएगा कितना, तो सॉल्व करेंगे तो 2A, ठीक है, और 6D 6D जाएगा, क्लियर है, 2A प्लस 2 की वैल्यू 0 या 2A की वैल्यू -2, A की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, A प्लस 2D की वैल्यू 7 है, ठीक है, प्लस D की वैल्यू A की वैल्यू -1 रख देते हैं, -1 प्लस 2D की 7, तो 2D की वैल्यू कितनी होगी 8, तो D इज इक्वल टू 4, D की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई यहाँ पे, D की वैल्यू -1, हमने बोला फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है, तो हमने क्या पूछा है S20 पूछ लिया, S20 का आंसर क्या होगा 20/2, ठीक, 2 टाइम्स A का मतलब -1 प्लस n-1 मतलब कि 20 -1 19 और D का मतलब 4, ठीक है, तो ये होगा 2 टेंस, तो S20 10 कितना जाएगा -2, 19 4 कितना होता है 76, तो ये हो गया 74, ठीक है, 2 से गया तो और 740, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 740, तो द राइट ऑप्शन इज सी इज द राइट ऑप्शन 740, अंडरस्टैंड। चलिए आगे, इफ ए बी सी आर एन ए पी देन, ठीक है, अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ए बी सी अगर है ए पी में, देखो क्या करो, बी माइनस ए वैल्यू किसके बराबर, सी माइनस के बराबर, क्लियर है। अब बी को हटा से करो तो बी प्लस बी कितना जाएगा 2b, और ये सी प्लस ए, तो देखो राइट ऑप्शन क्या है, बी 2b इक्वल टू सी प्लस ए, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, हाँ क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फास्ट जल्दी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, 1/b प्लस कॉमा 1/+ और 1/a+b आर इन एपी, किसमें है ये, एपी में, अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या होगा, ये बीच वाली टर्म है कौन सी, ये है 2/c+a, फिर क्या हो जाएगा 1/+c 1/b+c प्लस 1/a+b। चलिए फास्ट हम इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2/c+a, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा b+c का और a+b, अंदर के ऊपर क्या आएगा बेटा, a+b का मल्टीप्लाई, ठीक है, a+b का मल्टीप्लाई हम कैसे, नहीं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा एडिशन होगा, कैल्शियम, तो भाई यहाँ पर एडिशन करना, और ये हो गया b प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, तो 2/a+, यहाँ पे क्या हो जाएगा a, b+b जाएगा 2b प्लस a प्लस c, b+b 2b और a+c एज इट इज, तो b+c और a, चलिए तो अब यहाँ पे क्रॉस करते हैं इसका प्रोसेस से, तो 2 टाइम्स b+c का मल्टीप्लाई किससे होगा, a+b से, फर्स्ट टू a+b
बी का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टू बी प्लस ए। चलिए, तो क्या से मल्टीप्लाई होगा देखते हैं। टू बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो टू ए बी, ठीक है, टू ए बी प्लस टू टाइम्स बी स्क्वायर, क्लियर है। फिर टू सी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो टू टाइम्स ए सी, और प्लस टू सी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो टू बी सी, क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं ए का मल्टीप्लाई करते हैं हम से, तो ये हो जाएगा टू ए बी प्लस ए टू द पावर टू प्लस ए सी, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे आते हैं आगे, प्लस सी का मल्टीप्लाई टू बी से करेंगे, ठीक है, सी का मल्टीप्लाई टू बी से करेंगे तो कितना जाएगा, टू बी सी, टू बी सी प्लस ये हो जाएगा ए सी, और प्लस किया जाएगा सी का मल्टीप्लाई सी से, तो सी। चलिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ देख लेते हैं, ये टू ए बी से कोई भी कैंसिल हो रहा है, और क्या टू बी सी, और देखिए ए सी और ए सी, टू ए सी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। ये आ गया टू बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया ए, दैट मीन क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन एपी, इसमें वो एपी में है। देखो राइट ऑप्शन क्या है, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर जीपी द फॉर द रेशियो ऑफ द सेवंथ टर्म एंड द थर्ड टर्म इज 16, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि द रेशियो ऑफ द सेवन, मतलब ए सेवन डिवाइड में क्या दिया है, ए थर्ड, ए थ्री इज 16, द रेशियो ऑफ द सेवंथ टू थर्ड टर्म इज 16, और यहाँ पे दिया है सम ऑफ 9, मतलब कि एस 9 इज टू ट्रिपल फाइव। चलिए ए सेवन बाई, तो ये होगा ए आर टू द पावर 6, और ये होगा ए आर टू पावर 2, इस ए कैंसिल, और ये आ गया 60, तो ऊपर जाएगा तो ये हो गया आर टू द पावर कितना, 6/4, और ये 60 क्या जाएगा, टू टू द पावर 4, तो आर इज, आर के लिए कितने आ गए, 2 आ चुकी है हमारे पास। हाँ, एस साइन का फॉर्म लगाएंगे, क्या होता है ए, ठीक है, 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन, या फिर ऐसा करते हैं ए आर टू द पावर एन 1 अपॉन आर माइनस 1, वैल्यू कितनी है, 2/5, ए तो अननोन है, आर कितना है, 2 टू द पावर 9 माइनस 1, क्लियर है, अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2/5, ए तो 1 हो गया, 2 टू पावर 9 कितना होता है, 512 माइनस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 511 इक्वल्स टू 2/5, है ना। ए की वैल्यू आ गई 2/5, 511, क्लियर है। तो ये अगर आप कैंसिल करना चाहोगे तो ये वन जा और ये 5, ठीक है, 5 बिल्कुल सही, ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू 5, यहाँ से एक आंसर आया 5, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज बी, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, मींस द फर्स्ट टर्म इज 5, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फास्ट। हाँ, इसमें बोला है कि फर्स्ट टर्म दिया है 20, मतलब ए की वैल्यू क्या दिख रखी है आपको, 20 दिख रखी है, एंड द कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या दिख रखा है, 4, फाइंड द ऑफ ए फाइव का आंसर क्या होगा, ए आर टू द पावर 4, ए की वैल्यू 2 है, और आर मीन्स 4, 4 टू द पावर 4, तो 20 जगह कितना, 4 4 16, और 4 4 जा 16, 250, तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.2, और एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला यहाँ लग जाएगा। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या मिलने वाला है हमको यहाँ पे, 5.20, तो ये सी इज द राइट ऑप्शन, ये आपका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट हम जल्दी से। क्वेश्चन दिया है ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू देना, फाइंड द सम अप टू द, तो S5, तो S5 का आंसर क्या होगा, ए आर टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ए कितना है 3 है, आर कितना है 2, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन अपॉन 2 माइनस 1, 3 और 2 टू पावर 5, तो ये कितना 32 माइनस 1, 31/1, तो 3 1 3, 3 3 9,
इसका राइट ऑप्शन क्या है आप बोलिए? यस, 93 इज द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? चलिए, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है विच टर्म ऑफ द जीपी इज 3906। इसको देखते हैं कैसे करना है सॉल्व। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या दी है आपको? 25, और आर कितना दिया? आर देख लेते हैं 125। तो 25 5 आर की वैल्यू 5 आ गई। मान लेते हैं कि nth टर्म बी 390, तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन का आंसर कितना? 905 है। ए की वैल्यू कितनी है? 5। आर का मतलब 5 पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू 3905। दैट मीन 5 टू द पावर एन माइनस वन इक्वल्स टू 25 डिवाइड में कर दें 25 वन, तो दिक्कत है 25 वन ज़ा 25 5। तो यहाँ से कितना रह गया? 5 1 9 14 140 140 25 5 ज़ा 125 15 रह गया 156 25 6 ज़ा कितना होता है? 150। 150 में 6 यहाँ से रहेगा 6 और 2 मिलकर 2 62। तो 25 2 ज़ा 50 रह गया 12 और 5 125। तो 125 25 5 ज़ा 120, ये आ गया 15 625। ठीक है, 15 तो 5 टू पावर n माइनस फर्स्ट 15625। अब इसको हमें प्राइम फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो कैसे करें? 15625 को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं जल्दी से फास्ट। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, और 2 5 5 5 25। फिर से आता है 5, तो 5 6 30, 1 और 2 5 टू 10, 5 टू 10, और 5 टू 10 के बाद 2 5 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं 5 टू द पावर एन प्लस टू 5, और ये 625 को हम लिखेंगे कितना? 5 5 25 और 25। ठीक है, तो 5 टू द पावर एन माइनस वन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 5 टू पावर 6 आ गया। तो 5 टू पावर एन माइनस 7 माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन की वैल्यू 7 माइनस वन, तो होगी 7। देखते हैं राइट ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट हम जल्दी से। हाँ, इनने बोला है इन द जीपी फिफ्थ टर्म कितना दिया है? 27 दिया है, और एट्थ टर्म कितना दिया है? तो A5 की वैल्यू कितनी है? 27, और A8 की वैल्यू क्या दी है? 720। फाइंड इट्स 11 टर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A5 A R टू द पावर 4, और यहाँ पे A R टू द पावर, या थोड़ा बड़े से करते हैं ना, A R टू द पावर 7 डिवाइड बाई A R टू द पावर 4 एक प्लस टू कितना आ गया? R टू द पावर 7 माइनस 4 कितना होगा? और 27 तो हो गया 3 टू पावर 3। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 3। R की वैल्यू आ गई 3। और हमें मालूम है कि A R टू द पावर 4 का आंसर कितना दिया है? 27 दिया है। A R 3 टू द पावर 4 का आंसर कितना? तो A की वैल्यू 27 डिवाइड बाय, ठीक है, कितना? 3 टू पावर 4 मतलब 3 इंटू 3, तो यहाँ से A का आंसर कितना? मैंने बोला A11, 11 कितना होगा? A, तो R टू पावर 10। A की वैल्यू कितनी आई है? A की वैल्यू 1/3 आई है, और R की वैल्यू 3 टू पावर 10, तो कितना आ गया? 3 टू पावर 9। क्लियर है? 3 टू पावर 9, 9 को ऐसे लिखेंगे 3 टू पावर 3 पावर 3 इंटू 3 टू पावर कितना हो गया? 27 इंटू 27 इंटू 20। यहाँ पे तो 9 आएगा, और 9
देखिए लास्ट में ऑप्शन 3 आ रहा हो, देखिए 919683, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चले कर पाएंगे, आगे बोलते हैं। फाइनल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, सीरीज क्या दी है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस, कहाँ तक जाना है। अब पहली बात देखते हैं कि ये है क्या। तो 1/2 माइनस 1 क्या होगा, 1/2 1/4 माइनस 1/2, मतलब एपी तो नहीं है, तो ये बनेगा जीपी, ठीक है, 1/2/1 1/4 बाय 1/2, तो आंसर 1/2 आएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ए की वैल्यू क्या है 1, तो सम एस एन ए 1 माइनस आर टू पावर एन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 1 माइनस 1/2, यहाँ पे एस 6 डालना है, पावर 6 अपॉन 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 अपॉन आ जाएगा 2 टू पावर 6 64, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा 63, 63 अपॉन 64 1 माइनस 1 आंसर क्या बनेगा 6/32, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों लोग, ये आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एपी का एसएन दिया है, कितना दिया है n टू द पावर 2 प्लस 5n निकालना है, देन द फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला ए एन, क्या होता है, एस एन माइनस एस एन क्या हो गया एन स्क्वायर प्लस 5n फाइनल एस एन स्क्वायर मतलब एन माइनस 1 प्लस 5 टाइम्स, तो ये हो गया एन माइनस, यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n, क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एन स्क्वायर प्लस 5, देखिए तो माइनस 2n प्लस 5n क्या होगा प्लस n माइनस 5 प्लस 1 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5n माइनस 3 कितना हो जाएगा, तो an का आंसर कितना है 3n प्लस 4, यहाँ पे ये f है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी द राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो सकता है हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन, ठीक है, जिसका अरिथमेटिक मीन कितना है 34 है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना है, हमें मालूम है कि मान लो टू नंबर्स क्या है ए और बी, तो ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू कितनी है 34, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 टू जा, ठीक है। और ए ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए बी, रूट ए बी वैल्यू ए इंटू वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पर अगर हमें ए प्लस बी का मान लो 68 है, ठीक है, तो एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी कितना 68, ठीक है, माइनस 4 ए बी की वैल्यू कितनी, क्लियर है। चले तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, चलिए इसका आंसर आएगा 3600, ठीक है, तो ए माइनस बी का आंसर कितना हो जाएगा 60, क्लियर है। देखिएगा ए प्लस बी हमारे पास क्या है
68 है और a माइनस बी कितना ऐड करें, ये कैंसिल दीजिएगा 2a प्लस 8 120। a के लिए कितनी आ गई 2 6 12 2 4, a के लिए कितनी आ गई 64, a के लिए 64 है तो a प्लस b कितना है 68 है, b के लिए कितनी आएगी 68 माइनस a मतलब 4, b के लिए कितनी आएगी अंडरस्टैंड। ए का आंसर हमारे पास आएगा 64 और बी का आंसर आएगा 4, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन दिए होंगे तो उसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, ए की वैल्यू 64 है, वैल्यू क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो आप प्रैक्टिस करिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।